हेलो बच्चों। तो जैसा कि अभी अपने को पता है हमारे जैसे एग्जाम आने वाले, तो हमने उसकी एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें कि हम सारे के सारे PYQ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने ना लास्ट टाइम देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन की एप्लीकेशन। अब जब एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर 3-4 एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड, कोनिकल पेंडुलम, ये दोनों बहुत फेमस हैं। एक आपका वेल ऑफ डेथ होता है, एक सर्कुलर मोशन जो आपका ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट का टेढ़ा होना। बैंक रोड के अलावा एक और, ठीक है, किसी ब्रिज पे जैसे होता है, ठीक है ना। तो वो ये 3-4 केस होते हैं, लेकिन जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो हम सर्कुलर मोशन की जो एप्लीकेशन में कोनिकल पेंडुलम के बारे में देखने वाले हैं। उसका फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है, वो कैसे आता है, वो देखने वाले हैं, और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अच्छा, 2-3 चीज़ें जो मुझे बतानी है, 2-3 नहीं, 1-2 चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं जो भी क्वेश्चंस है उसकी PDF वगैरह डाल दूंगा, बट PDF से बेहतर एक और मैंने सॉल्यूशन दिया है आपको। जो भी हमारे YouTube पे टाइम स्टैम्प होते हैं, जैसे कि कोई भी वीडियो 17वीं मिनट पे है या फिर 15वीं मिनट पे, तो आपको क्या करना है, उस टाइम स्टैम्प पे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करना है, आप सीधे सीधे उस क्वेश्चन में पहुंच सकते हैं। टाइम स्टैम्प पे जो मैंने टाइम डाला है ना, उसके आगे क्वेश्चन भी लिखा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन, कि कौन से टाइम पे मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया है। चलो ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम रहता है, ओम तेरे लिए है ये, मेरे को बोल रहा था तो कि सर वो कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो मैंने वो भी ऑन कर दिया है, कमेंट कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें देखने वाले हैं कोनिकल पेंडुलम का क्या खेल रहता है। कोनिकल पेंडुलम, देखो देखो जनरली पहले समझो, देखो कोनिकल पेंडुलम होता क्या है। कोनिकल पेंडुलम होता है जैसे ये आपकी एक की रिंग है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो की है लटकी हुई है, ये मैंने कुछ मास मान लिया। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो ऑसिलेशन है, इस ऑसिलेशन को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। वहीं पे इसको ऐसे ना करके अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ठीक है, ऐसे घुमा दूं, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन का एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। इस चीज को मैं क्या बोलता हूँ, कोनिकल पेंडुलम। तो इस कोनिकल पेंडुलम का हमको क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो सीधे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उस क्वेश्चन को यूज करके हम कोनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आता है वो डिराइव करेंगे, और उसी डेरिवेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बीते बीते कुछ सालों में, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है आपका कि derive an expression for period of conical pendulum। ठीक है, पीरियड के लिए डिराइव करना है। ठीक है, ये कब पूछा गया है, March 08। ठीक है, सिमिलरली इसी टॉपिक में एक और क्वेश्चन है, वो क्या है, वो है आपका कि फॉर कोनिकल पेंडुलम आपको प्रूव करना है, कि भाई ये tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है v²/rg। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं। तो अपन पहले वाला इसका देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमने मान लिया कि ये एक रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, और इस पे एक हमारा मास, एक ऑब्जेक्ट ऐसे करके लटक रहा है। ये क्या है, ये सिंपल पेंडुलम है, कब, जब ये इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, लेकिन वही जब इस पे मैंने एक फोर्स लगाया और ये इस वर्टिकल के साथ कोई एंगल बना रहा है, मतलब कि कुछ इस तरीके का है, ये हमारा ये एक रिजिड सपोर्ट है, और ये क्या है, ये मेरा एक वर्टिकल है। इसके साथ इस तरीके से ये हमारा बॉब लटका हुआ है, और क्या कर रहा है, इसने वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाया, और ये जो है क्या कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में मेरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, तो इस केस में मेरे को टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता है हमारा 2 पाई अंडर रूट L
कॉस थीटा अपॉन जी आ रहा है। ठीक है, हमको कायदे में ये चीज प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी करना कैसे है, देखो ये जो है ये इसकी लेंथ हो जाती है। ठीक है, और इस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये आपका एक रेडियस है। ये क्या है, ये आपका रेडियस है। और जो ये चीज है ये है आपकी हाइट। ठीक है, ये हाइट हो गया, ये लेंथ हो गया और ये रेडियस हो गया। ये क्या है, ये है हमारा मास जिसको हम बोलते हैं बॉब। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन लग रहा है। टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ठीक है, किधर लग रहा है टेंशन, मैंने मान लिया टी टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, क्योंकि ये भी तो एक वर्टिकल के साथ क्या कर रहा है, ये एक एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, तो इस तरीके से थीटा बन रहा है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो जिस साइड पर एंगल बनता है, ठीक है, उस चीज को मैं ले लेता हूँ टी कॉस थीटा या फिर एल कॉस थीटा या फिर इस तरीके से कॉस लेते हैं वहां पे। तो इधर क्या रहेगा, ये जो मेरा कॉम्पोनेंट रहेगा ये वाला, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और जो ये वाला कॉम्पोनेंट रहेगा बचा हुआ, ये हो जाएगा मेरा टी साइन थीटा। इसको आप ऐसे करिए, एक पॉइंट कंसीडर करो। ठीक है, टी साइन थीटा, यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे ना इस पे एक क्या लगेगा, वेट, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब एक चीज और देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जब हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, तो इस पे बाहर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये चीज क्लियर है। अभी अपने को क्या करना है, इसको कर देते हैं इक्वेट। ठीक है, ये चीज मैं इरेज कर देता हूं। चलो, तो इसको जब इक्वेट करोगे टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ये टी साइन थीटा mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, कितना, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अगर मैं सेकंड को डिवाइड कर दूं फर्स्ट से, सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना है आपका, एम जी। ठीक है, एम से हमारा एम कट गया। ठीक है, टी से टी कट गया, हमारे पास कितना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो सकता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, इज इक्वल्स टू कितना, ये मोए मोए वाला फॉर्मूला बताया था, याद है, कितना, अपने पास v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना होता है, v अपॉन आर होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना लिख दोगे, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे हमारा r था इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रख दो, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये g तो था ही। ठीक है, एक आर सी वाला एक आर उड़ गया, अपने पास टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना बचा, v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, अपने को ये जो सेकंड क्वेश्चन करना था ये तो हो गया। अभी हमारे दिमाग में ये आएगा, सर स्टार्टिंग में तो हमने ये वाला स्टार्ट किया था, आपने डेरिवेशन तो इसका लाके दे दिया। देखो क्या है ना कि मैंने ये वाला क्यों किया है, क्योंकि ये अपना लास्ट में सॉल्व करते 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 आ गया, तो आपको ना एक फ्लो में वो समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, वरना फिर अपने को वापस जाना पड़ता। तो ये जो है सॉल्यूशन आपके क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन का है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। आगे अगर हमको ये वाला वापस से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसमें से कुछ इरेज करूंगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये चीज हटा दो, ये चीज हटा दो, और ये भी हटा दो। ठीक है, क्यों हटा दो वही बताऊंगा। जब मैंने सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया फर्स्ट से, मेरे पास t साइन थीटा अपॉन t कॉस थीटा आया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आया, m
आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी आया। एम से ये एम कट गया, ठीक है, टी से टी कट गया, मेरे पास कितना बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचा, आर ओमेगा स्क्वायर और ये जी। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, जी मैं इधर ले आता हूँ और आर इधर ले आता हूँ, तो कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा जी साइन थीटा और इधर आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब मैं यहाँ से देखो, यहाँ से मैं आर निकाल सकता हूँ। मैं अगर यहाँ से आर निकालूँ, आर क्या होगा, आर हो जाएगा आपका यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, थीटा के सामने वाली चीज परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या बनना है, ये आपका बनता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, बची वो आपका बेस, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये आर है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह आर और एच की जगह पर ये एल, ठीक है। हाइपोटेनियस है एच, वो हाइट वाला नहीं है, ये स्मॉल एच से हाइट रिप्रेजेंट किया है और हाइपोटेनियस से कैपिटल एच रिप्रेजेंट किया है। एच कितना हो जाएगा, एल, तो यहाँ से आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास, एल साइन थीटा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? चलो आगे करते हैं। अभी अपने क्या किया, जो ये वाली चीज है इसको आप इधर पुट कर दो, इधर आर में पुट कर दो, ठीक है। अगर हम इसको r इज इक्वल टू एल साइन थीटा यहाँ पुट करते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अभी कितना है, g साइन थीटा अपॉन r cos थीटा, तो g साइन थीटा अपॉन, यहाँ r की जगह पर हम ये l साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, l साइन थीटा और ये cos थीटा और ये cos थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया मेरा, मेरे पास बचा कितना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी अपॉन एल कॉस थीटा, जी अपॉन एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बचा, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये मेरा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि देखो लीनियर वेलोसिटी जो हम सॉल्व करते हैं उसमें क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फॉर्मूले ज्यादा याद नहीं करने, जो अपने को लीनियर वाले फॉर्मूले याद है वहां पे बस थोड़ा टर्म लगा दो एक एंगुलर, बस और कोई फर्क नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, थीटा अपॉन टी, ठीक है। अब इस पूरे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन को घूमने के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी, तो यहाँ से कुल मिला के जो ओमेगा आ गया वो कितना आ गया आपका, 2 पाई अपॉन टी आ गया, ठीक है। और जो ये वाली चीज है इसको अगर मैं यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट लिख लूं जी अपॉन एल कॉस थीटा, जी अपॉन एल कॉस थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर? चलो अभी मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, इसका देख लो आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। तो कितना बचा, ये जो ओमेगा, ये जो स्क्वायर रूट था यहाँ से हट गया, इधर अंडर रूट लग गया, स्क्वायर रूट हटा अंडर रूट लग गया, ठीक है। और इस ओमेगा में मैं 2 पाई बाई टी रख दूं, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 पाई बाय टी इज इक्वल्स टू जी अपॉन अंडर रूट एल कॉस थीटा, अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा t अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी हो गया। मेरे को निकालना क्या था, t निकालना था, तो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई इधर आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। लेकिन कभी कभी, अभी तक तो पूछा नहीं है,
वो पूछ लेता है फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो डेराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। तो करना कुछ नहीं है फ्रीक्वेंसी, मगर यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाता है। तो देखो अपने पास n इज इक्वल्स टू होता है 1/t, ठीक है। t का मान हमने ये निकाल ही लिया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/t की जगह पर 2 पाई, और ये कितना है √L cos थीटा बाई जी है, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर आएगा ना 2 पाई, तो कितना √L cos थीटा बाय जी, ये हो गया आपका n के लिए, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अपने को अगर ये पता है तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 ये आया है आपका जुलाई 16 में। क्या करना है हमको, कह रहा है स्टोन ऑफ मास 2 kg इज वेल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, attached at end of 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। कुछ नहीं कह रहा है, बस वो ये बोल रहा है कि इस तरीके का मेरा एक डायग्राम है जिसमें कि ये हमारा एक वर्टिकल हो गया, वर्टिकल के साथ ये एक एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो है ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसकी जो इसका जो मास है, ये जो मास है इसका मास है वो है आपका 2 kg। कह रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, इसकी जो लेंथ है वो कितना आया आपका 1.5 मीटर। कह रहा है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा ये वर्टिकल है, ये क्या है, इसको ऐसे ही कर लो, ये वर्टिकल है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इफ स्ट्रिंग मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल फाइंड पीरियड, एंगल 30 डिग्री। तो वो पूछ रहा है कि भैया इसमें आप टाइम पीरियड मेरे को फाइंड करके दो। तो कैसे करोगे फाइंड, देखो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्या कि t इज इक्वल टू होता है 2 पाई √L cos थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 √L कितना है हमारे पास 1.5 इंटू cos 30 अपॉन 9.8, ठीक है। कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 cos 30 कितना होता है, जो आपका साइन 60 का होता है √3/2, तो 1.5 इंटू √3/2 अपॉन 9.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो t इज इक्वल टू आपका आएगा 2.29 सेकेंड, ठीक है। सॉल्व करो इसको और मेरे को फिर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तो नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझ लो, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इन अ कोनिकल पेंडुलम और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कोनिकल पेंडुलम बना दिया है ऐसे करके, ठीक है। इसकी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितना है, लिख लेते हैं अलग। L इज इक्वल टू कितना है आपका 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 1.2 मीटर के, और एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड एंड कैरीज अ मास ऑफ 150 ग्राम। जो मास है इसका वो कितना है 150 ग्राम का मास है। इसका मतलब क्या 0.15 kg हो जाएगा। इफ मास इज रिवॉल्व्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, अगर r है वो 0.2 मीटर हो जाता है अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस, कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग। तो अपने को यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है। तो क्या रहेगा L इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, m आपका वो सेम आपका रहेगा डायग्राम। ये क्या हो गया, घूम रहा है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी लेंथ कितना है आपका, हमने लिख लिया 1.2 मीटर, ठीक है। और क्या है, ये एक ऐसे करके हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है इसको।
ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। तो ये क्या, ये इसकी एक हाइट रहेगी, ठीक है, ये इसकी एक हाइट रहेगी और ये इसका रेडियस रहेगा। भाई बात आती है, हमको तो टेंशन निकालना है और हमारे पास ये टेंशन है, टाइम पीरियड नहीं है। भाई लिख देता हूं यहाँ पे, ये टेंशन है, टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। अब हमने अभी तक क्या क्या किया है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे कितना मास है इसका, 0.15 kg, ये क्या हमारा एक मास है। इस पे नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। इधर अगर टेंशन लगेगा t, तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, रिजॉल्व कर लूंगा ऊपर, इधर ये किधर आ जाएगा, इसका t cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। बाकी की चीजों की जरूरत नहीं है अपने को, इधर t sin थीटा अगर m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो उसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको पता है कि भाई t cos थीटा इज इक्वल टू आता है mg, और t अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो कितना आता है मेरे पास, mg अपॉन cos थीटा। अब बात यहाँ पे यहाँ अटक जाती है आके कि हमारे पास m है, हमारे पास g है, हमारे पास cos थीटा तो है ही नहीं है, cos थीटा तो हमारे पास है ही नहीं है, ये कैसे निकाला जाए, थीटा भी नहीं है, cos थीटा क्या, cos थीटा भी नहीं है। तो देखो ये h है, ये l है और ये एक एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो अपने को पता है टू फाइंड cos थीटा, cos थीटा क्या करोगे cos थीटा को फाइंड करने के लिए, देखो जो cos थीटा का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, इधर आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस बचा क्या, ये बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया फिर, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ h अपॉन l, और यहीं पे अगर मैं cos स्क्वायर थीटा करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, h स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। अब बोलोगे भैया ये बता दीजिए हमको कि तुमने ये किया समझ में आया, ये किया नहीं समझ में आया, क्यों किया। तो हमारे पास ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये t इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, mg अपॉन cos थीटा है ना, cos थीटा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मत लिखो, ये मत लिखो, आप कुछ और करते हैं। हमारे पास यहाँ पे h नहीं है, यहाँ से पहले पाइथागोरस थ्योरम कर लो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, ये जो l स्क्वायर है ये किसके बराबर है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ से हम अगर h स्क्वायर फाइंड कर तो कितना हो जाएगा हमारे पास, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। l की वैल्यू कितनी है, 1.2 मीटर, तो ये 1.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपकी h की वैल्यू कितनी आ गई, 1.183 मीटर, यहाँ से h की वैल्यू, ठीक है, आपके पास आ गई 1.183 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू क्या था, mg अपॉन cos थीटा, ये बताऊंगा वो क्या निकाला, t इज इक्वल टू कितना हमारे पास, mg अपॉन cos थीटा। इस cos थीटा की जगह पे मैं ये h अपॉन l लिख सकता हूँ, ठीक है, h अपॉन l लिख लिया, ये l इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, t इज इक्वल टू आ गया आपका mg l अपॉन h, ठीक है। और l का मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये l स्क्वायर है, ठीक है। जब l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है तो यहाँ से l इज इक्वल टू मेरे पास अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ mg अंडर रूट l की जगह पे क्या, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। और इधर आपका कितना बचा, इधर आपका बचा, ठीक है, इधर आपका बचता है h, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या h कॉमन ले लिया, तो मेरे पास h इधर बाहर आ जाएगा, इधर मेरे पास बचता है mg, ठीक है, नीचे h आ जाएगा और अंडर रूट यहाँ पे कितना बचेगा, इधर 1 बचेगा प्लस बचेगा कितना, r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। ये चीज अलग है,
अलग है, ठीक है। h से मेरे पास h कट गया, ये t इज इक्वल टू, तो इसको मैं क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। t इज इक्वल टू कितना बचा मेरे पास, mg अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, हमारे पास r की वैल्यू गिवन है, हमने यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब समझ में आया ना हमने वहां से h की वैल्यू फाइंड क्यों किया। हमारे पास r है 0.2, हमारे पास h है, हमारे पास m है, g है। तो यहाँ पे जब t का आप आंसर निकालोगे तो टेंशन इसमें आएगा, ओ इसका आ रहा है 1.491 न्यूटन। क्लियर, चलो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक दो बार दोबारा और करके देखना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इसको थोड़ा सा और अगर आप चाहोगे अपने अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग रोड, और उस बैंकिंग रोड पे जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं हम वो कराने वाले हैं, ठीक है। तब तक थैंक यू, शुक्रिया, बाय, टाटा।